हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज भिडियो में डिस्कसन करवा प्रॉफिट एंड लॉस रो पार्ट 2। तो प्रॉफिट एंड लॉस रो पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो जाइए। तुम्हें चाहिए यूट्यूब जाइए मो चैनल चेक कर पार। तो पार्ट 1 रे आम बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन गुला डील करते। तो आज पार्ट 2 रे न्यू टाइप क्वेश्चन में डिस्कसन करवा प्रॉफिट एंड लॉस जोटा कि तुम मोस्ट इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। ठीक अच्छे, तो देख स्टार्ट करिया वीडियो। तो से देछि क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन द ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस, माने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस डिफरेंस बेस्ड प्रथम टाइप क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन कौन देछि, क्वेश्चन देछि द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स इज 360। जे कहला कि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्यर अंतर देछि केते ना 360 केतेबळे जेतेबळे इफ द प्रॉफिट इज 20%। जदि प्रॉफिट 20% हुए तेबे से कहिछि कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस डिफरेंस देछि 360 पचार। तो सेलिंग प्राइस इज तो विक्रय मूल्य पचार। तो मतलब कथा को आम बेसिक प्रथम करवा। तो लिखा कॉस्ट प्राइस आउ लिखा सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस सब कत होता है ना 100% होता है। ठीक अच्छे, तो से कही जदि प्रॉफिट कला 20% अर्थात मात्र कथा को जदि कॉस्ट प्राइस 100% हुए प्रॉफिट जदि 20% करे तेज सेलिंग प्राइस केते तुमको सार कॉस्ट प्राइस 100% होता है प्रॉफिट हो 20% अधिक बिक्री कर यानी कि सेलिंग प्राइस हम 120। यानी कि जदि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रेसियो कथा कहवा तेज केते हम यानी कि 2 काटे 2 5 10 यानी कि 212। यानी कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है बेले 6 सेलिंग प्राइस हम केते ना 6 यूनिट। तो से कौन क्वेश्चन कही तो डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इज ऑफ द आर्टिकल्स 360। यानी कि एमान को डिफरेंस के ना 360 देछि। एक्चुअली डिफरेंस केते ना सर 5 और 6 डिफरेंस 1 यूनिट जार मूल्य देछि केते ना 360। यानी कि जो 360 देछि केते यूनिट मान सर एटा 1 यूनिट मान पचार कौन ना तो सेलिंग प्राइस केते यूनिट होता है ना 6 यूनिट। तो मल्टीप्लाई कर 6 तो मल्टीप्लाई कले केते होछि ना 636 यानी कि 216 यानी कि 2160। हाँ कि ना नहीं कह जो तुमको ये कॉस्ट प्राइस पचास कौन करता ना से जो 360 देती है 1 यूनिट मान। जब तुमको ये कॉस्ट प्राइस पचास कौन करता ना कॉस्ट प्राइस केते यूनिट 5 यूनिट। तो ये 5 मल्टीप्लाई करता यानी कि केते होता जी रिजल्ट आसी था सी होता कौन आम सॉरी जी रिजल्ट आसी था सी होता कौन ना आम कॉस्ट प्राइस। ठीक अच्छे, ठीक अच्छे। तो केते होता ना 530 यानी 5 3 15 3 18 यानी कि 18 होता कॉस्ट प्राइस। तो आम पचार कौन ना सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हो 2160। तो ये टाइप नंबर 1 यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक अच्छे, तो टाइप नंबर 2 केमती कर ना टाइप नंबर 2 को रेशियो मेथड कर केमती कर देख। तो ये जो प्रॉफिट देछि ये केते परसेंट यानी कि 20% देछि आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कले केते हो तुमको सर फ्रैक्शन कन्वर्ट केते हो ना आम 20/100 करवा यानी काटिदेला हम 1/5। तो मतलब कथा कह 20% फ्रैक्शन है 1/5। तो मुझे तुमको पूर्व वीडियो कही कि तो फ्रैक्शन में सब मन रखिथ डिनोमिनेटर होता है कौन ना कॉस्ट प्राइस। जदि आम ए केस कॉस्ट प्राइस आउ सेलिंग प्राइस रेशियो कथा कहवा तो कॉस्ट प्राइस केते यूनिट हम ना 5 यूनिट हम। तो मतलब कथा कहली प्रॉफिट है लॉस है तुमको सर प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट मैंने केते प्रॉफिट ना 1 प्रॉफिट। तो मतलब कथा कहल सेलिंग प्राइस केते हो ना सर कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट प्रॉफिट है 1 यूनिट यानी कि सेलिंग प्राइस हम 6 यूनिट। यानी कि सेलिंग प्राइस केते ना 6 यूनिट जार डिफरेंस केते देथिला ना देथिला 360 यानी कौन पड़ता सेलिंग प्राइस। तो मल्टीप्लाई 6 को मल्टीप्लाई कर दो यानी केते ना 2160। तुम एमती भी चाहिए कर। ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो डिस्कसन करवा। तो ये क्वेश्चन टा देखो ये पूरा सेम टू सेम पूर्व क्वेश्चन भाई बास केवल ये 360 जगह 180 अच्छी। तो तुम्हें आगे प्रथम ये वीडियो को स्टॉप कर और निजे करने को ट्राए कर। तो होप तुम्हें कर देथिबो। तो चलो से कही द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 180। हाँ कि ना तो मुझे ट्रिक माध्यम देखा सेकेंड मेथड कर दूसरी। ठीक अच्छे, तो मतलब कथा कह जो 20% देती 20%। तो ये क्वेश्चन को आम ट्रिक माध्यम डील्स करवा यानी कि टाइप नंबर 2 अनुसार करदे। ठीक अच्छे, तो ये जो 20% देती आपको आम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कले के 1/5। हाँ कि ना तो जदि आम ये कॉस्ट प्राइस आउ सेलिंग प्राइस रेशियो कथा कहवा तो केते हम ना कॉस्ट प्राइस सब डिनोमिनेटर होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि 5 यूनिट मान। तो प्रॉफिट करछि केते प्रॉफिट करछि ना 1 प्रॉफिट करछि। तो सेलिंग प्राइस केते हम ना 5 1 है 6 यूनिट यानी कि कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है बेले सेलिंग प्राइस हम 6 यूनिट। तो एमान को डिफरेंस केते देछि ना एमान डिफरेंस एक्चुअली केते ना 1 यूनिट जार मूल्य देछि केते ना 180। तो पचार कौन ना सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस केते यूनिट मान ना 6 यूनिट मान पचार। तो मल्टीप्लाई कर 6 यानी कि 1880 यानी कि 1080 हम कौन सेलिंग प्राइस यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम ये करेक्ट आंसर। तो होप तुम्हें बुझी पाउथिबो। जदि कौन डाउट रे कमेंट सेक्शन रे जनइब निश्चित भाव में तुम डाउट सॉल्व करने ट्राए करी। तो चलो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन डिस्कसन करवा। सो ये गोटे न्यू टाइप क्वेश्चन कौन देछि द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स व्हेन सोल्ड एट 15% प्रॉफिट एंड 70% लॉस इज 96। इफ इट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। से क्वेश्चन कौन देछि कि मन कर
ମୁଁ ନେଲି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ୍ର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ସିପି ନେଲି, ତ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁବେଳେ କେତେ ହେଇଥାଏ ନା ସାର୍ 100% ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କହିଲା କି ଯେ ଯଦି ସେ ଆର୍ଟିକଲ୍କୁ 15% ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ମୋତେ କଥା କହିଲ, ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆର୍ଟିକଲ୍ସକୁ ଆମେ ଯଦି 15% ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବା, ତେବେ ତା'ର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେବ ନା ସାର୍ 100% ହେଇଥାଏ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍, 15% ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କଲେ ହେବ 15 ଆଡ଼୍ ହେବ, ଏଣିକି ହେବ 115%ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କହିଲା କି ଯଦି ଆମେ 17% ଲସ୍ ବିକ୍ରି କରିବା, ଯଦି ଏଇ ଆର୍ଟିକଲ୍କୁ ଆମେ 17% ଲସ୍ ବିକ୍ରି କରିବା, ତେବେ ମୋତେ କଥା କହିଲ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେବ ନା 100% ହେଇଥାଏ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍, 17% ଲସ୍ ମିନ୍ସ 17% କମ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିବ, ଏଣିକି କେତେ ହେଇଥିବ ନା 83%ରେ କ'ଣ କରିବ ସେଲିଂ କରିବ, ହଁ କି ନା। ତ ଯେ କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ୱେନ୍ सोल्ड एट 15% प्रॉफिट एंड 17% लॉस इज 96, यानी कि से कहला कि ये जो दीटा जो सेलिंग प्राइस देनी तो एमान को डिफरेंस देछि। ठीक अच्छे, एक्चुअली मत कहल 83 आ 115 भीतर डिफरेंस केते ना 3 2 5 यानी कि 32 डिफरेंस। ठीक अच्छे, तो जार मूल्य देछि केते यूनिट मान ना 96 देछि। आमे या कहि परिबा जो 96 देनी ये केते यूनिट मान, ये एक्चुअली होछि 32 यूनिट मान। कौन पचारछि से पचारछि इफ इट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, जदि से कहला जदि ये जो आम रहा जो आर्टिकल्स को जदि से 10% प्रॉफिट रे बिक्री करे तेबे तार सेलिंग प्राइस केते पचारछि। ताले मतलब कथा कहला 10% प्रॉफिट कला अर्थात मतलब कथा कहला कॉस्ट प्राइस सब केते परसेंट होइते तुमको सर 100% होई थाए। ठीक अच्छे, 10% प्रॉफिट कला यानी कि 10% अधिक बिक्री कला यानी कि मतलब कथा कह सेलिंग प्राइस केते हबो ना सर 110% हबो। ठीक अच्छे, तो बुझीपार ताहले आमको कौन पचारछि तो पचारछि द सेलिंग प्राइस केते हबो जेतल से 10% प्रॉफिट बिक्री करबो, तेबे सेलिंग प्राइस केते हबो ना आमको पचारछि 110 यूनिट मान, तो मल्टीप्लाई कर दो 110, तो 32 काले केते होछि ना 3 यूनिट मान यानी कि 3 कटियो, तो 110 को 3 मल्टीप्लाई करते होछि ना 330, अर्थात सेलिंग प्राइस केते हबो ना 330 केते बळ हबो जेतेबेले आमे ताकू 10% प्रॉफिट रे बिक्री करबा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हबो एठी करेक्ट आंसर। ठीक अछि, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो डिस्कशन करबा। तो देखो ये गोटे नुआ टाइप क्वेश्चन से कही पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल्स एट ए लॉस ऑफ 80%, had he sold it a gain of 10.5%, he would have received the 37 more, what is the cost price of an articles पचारछि। तो देखो से कौन कही कि पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल्स एट ए लॉस ऑफ 80%, तार मतलब कथा को आम लिखा कॉस्ट प्राइस लिखा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस सब केते होता है ना सर 100% होता है। जदि से आर्टिकल को 8% लॉस से बिक्री करे तेज सेलिंग प्राइस केते हो ना कॉस्ट प्राइस 100%, 8% लॉस माने 8% कम बिक्री हो यानी कि 92% कौन कर सेलिंग कर 92%। पचारा हार्ड ही सोल्ड इट टू गेन अफ 10.5%, से कहला जदि से जिनस को बिक्री करी 10.5% लाभ करे, से कहला तापर से केते से कथा कही जदि से 10.5% गेन करे, अर्थात मतलब कथा कहल जदि कॉस्ट प्राइस 100% होता है जदि 10.5% से गेन करे तेज सेलिंग प्राइस केते हो तो सारे 110.5%, हाँ कि ना। से कही कि जहाँफल कौन है ना ही वुड हैव रिसीव द 37 मोर, एक्चुअली मतलब कथा को सेलिंग प्राइस थिला 92 है केते 110.5 यानी कि एक्चुअली केते अधिक रिसीव कर रिसीव कर सर 18.5। ठीक अच्छे, जार मूल्य देश के ना 37.37 यानी कि कौन कही कि सी 37 मोर कर एक्चुअल केते कर 18.5 कर, यानी कि आम यह कहीपर ये जो 37 देनी ये केते यूनिट मान ना 18.5 यूनिट मान। तो पचार कौन ना कॉस्ट प्राइस सब केते होता है ना 100% होता है, तो यहाँ ही पचार तो आमको सल्व करवा। तो 37 5 यानी कि यार केते होची ना 37 बाय केते करदवा ना 18 5 करदवा, ये जो 10 मिनट ऊपर पड़ो यानी कि जो 10 ऑलरेडी थिला केते 100 यानी कि 7 रे 5 गुणा कले केते होची 30 यानी कि 5 7 35 5 सॉरी 6। ठीक है, आम काटले केते होची 5 कले केते 5 कले 5 3 15 5 7 35, तो 5 कले 5 10, तो 37 37 कटिगला आंसर केते ना 200, यानी कॉस्ट प्राइस केते हो 200, ऑप्शन नंबर ए हो एठी करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे, तुम चाहिए आपको गोटे ट्रिक मध्यम कर टाइप नंबर 2 भी यार अच्छी माने टाइप नंबर 2 टाइप रे करहब, तो केमती कर मतलब कथा को देख मनकर कॉस्ट प्राइस ये अच्छे। ठीक अच्छे, से कहला कौन 8% लॉस बिक्री कर यानी कि लॉस केते अच्छी 8%, तापर गेन कर ना 10.5, तो एपट कला केते 10.5%, मतलब कथा को 8% लॉस कर तो 8% रु से फास्ट कॉस्ट प्राइस आसो, तापर कॉस्ट प्राइस आसी 10.5 गेन कर। ठीक अच्छे, मतलब कथा को आम केमती करवा तुम कौन कर ना 8 कौन कर 10.5 रे जोड़ी दब, तो केते ना 18.5 टोटाल है कौन यूनिट, यानी कि जार मूल्य माने केते 18.5 मोर। ठीक अच्छे ना बुझीपार, तो 8% लॉस कला तापर 10% गेन अधिक कल एन डिफरेंस केते ना प्रथम से 8 लॉस अच्छे माने 8 को गेन कर यानी कि 8 यूनिट हो फिर 10% अधिक यानी कि ये 10.5 ये 8 के ना 18.5 अधिक यानी कि जार मूल्य 37%, यानी कि जो 37 देती कौन 150 यूनिट जो 18.5 यूनिट मान देती आमको 100% पचास, तो आमको सल्व करदे आसीज 200।
तो ठीक अच्छे तुम जो टाइप तुमको इजी लगुच तुम से टाइप डिल कर एग्जाम ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट टाइप डिस्कसन करवा से क्वेश्चन देती कौन ना ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल्स एट ए लॉस ऑफ 18% had he sold it for 96 more 960 more he would have gained 12%. If the articles is sold for 3840 then how much is the profit percent पचार ठीक अच्छे। तो केमती करवा देख तो फास्ट आम कौन करवा ना से कौन कही ना ये लिखा कौन कस्ट प्राइस ये लिखा सेलिंग प्राइस कस्ट प्राइस होता है ना 100% होता है जदि से आर्टिकल को 18% लॉस बिक्री करे तेरे सेलिंग प्राइस के हम सार ये हम 2 यानी कि 82% बिक्री कर ठीक अच्छे यानी कि 18% कम बिक्री करपर कौन कहला ही सोल्ड इट फॉर 960 मोर ही वुड हाव गेन 12% यानी कि मतलब कथा कहला कस्ट प्राइस था 100% जदि से 12% प्रॉफिट बिक्री करे तेज से केते टंका बिक्री करिवो यानी कि 112% बिक्री करिवो मतलब कथा कहला पूर्व से बिक्री करथिला 82 टंका एबे बिक्री कला 112 टंका केते अधिक ना 0 यानी कि 30 अधिक ठीक अच्छे। ताले मतलब आम या कहीपर ये जो 960 अधिक देती तेज जो 960 ये केते यूनिट मान ना 30 यूनिट मान। तो आम जरा कस्ट प्राइस बाहर करवा तेज केम बाहर करवा ना सर मल्टीप्लाई 100% करवा यानी कस्ट प्राइस सब 100% होता है। तो 0 0 कैंसल 3 कला हम 3 3 9 3 2 6 यानी कस्ट प्राइस हम सर 3200 ठीक अच्छे। ताले आमर से आर्टिकल कस्ट प्राइस के 3200 से कहला इफ द आर्टिकल्स इज सोल्ड फॉर 3840 से कहला ये जो कस्ट प्राइस से जो आर्टिकल के 3200 बिक्री कला के कहला ना 3840 से बिक्री कला पचार के प्रॉफिट कर मतलब कथा कहला कस्ट प्राइस था 3200 बिक्री है 3840 के अधिक ना 640 अधिक केते कस्ट प्राइस उपर ना 3200 कस्ट प्राइस उपर ताको कौन करते मल्टीप्लाई 100% करवा। तो 0 0 कैंसल 32 दूनी 64 यानी कि केते हला ना 20% प्रॉफिट है ठीक अच्छे। ताले ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर ये टाइप नंबर 1। तुम जब टाइप नंबर 2 रे कर तुम डायरेक्ट केमती कर देख ट्रिक तुम किसी कर ना तो ये प्रॉफिट इज के लॉस ये तुम भूली जाओ तुम कौन कर जब एमती टाइप क्वेश्चन दिए जब गोटे प्रॉफिट गोटे लॉस दिए तुम किसी कर कौन कर ना टोटाल जो 12% प्रॉफिट है कि 18% लॉस है गोटे जोड़ी दिया तो मतलब कथा कहल आम 18% 12 को जोड़े के हम ना जोड़े हम के ना 30% हम ठीक अच्छे। ताल आम यह कहीपर ये जो 960 यूनिट देती ये 30 यूनिट मान देती ठीक अच्छे। तो आम काटिले के कस्ट प्राइस बाहर करवा तेज 100% हम तो 100% के हम ना 3 के 3 3 9 3 6 यानी कस्ट प्राइस हो 3200 ताल बिक्री करथिला केते ना 3840 केते अधिक ना 640 अधिक केते कस्ट प्राइस उपर ना 3200 कस्ट प्राइस उपर इंटू करते 100% 0 0 कैंसल हो गला यानी कि एमती कौन करवा 20% करि पारिबा। तुमको जो टाइप इजी लगे एग्जाम से टाइप रे तुम डील करियो क्वेश्चन को ठीक अच्छे। ये नुआ टाइप क्वेश्चन गोटे देती कौन से टाइप हो कस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल्स सामान हम तो करवा सो दे दी द कस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स यानी कि से कहला कि कस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल जो कौन हम ना इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल से कहला सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल जदि आमार कस्ट प्राइस आउ सेलिंग प्राइस रेसीओ कथा कहवा तो केते हम ना ये 10 थी 10 15 गुणा जोड़े कौन हम हरा तेज हम के 5 दूनी 10 5 3 15 यानी कि हम यह कहीपर कस्ट प्राइस 2 यूनिट है बेले सेलिंग प्राइस हम 3 यूनिट। तो से कौन पचार देन फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कथा कह कस्ट प्राइस था 2 यूनिट है 3 यूनिट बढ़ी ना कमी ना सर बढ़ी के बढ़ी ना 1 यूनिट बढ़ी के कस्ट प्राइस उपर ना सर 2 कस्ट प्राइस उपर तो आम कौन करते मल्टीप्लाई करते 100% तो काटिदेले के ना 50% यानी कि आम यह कहीपर 50% कौन है ना प्रॉफिट है बुझिपार। तो ये आउ गोटे क्वेश्चन डिस्कसन करवा ये भी से टाइप क्वेश्चन पूरा सेम टू सेम। तो वीडियो को स्टॉप कर निज कर ट्राए कर तो होप तुम्हें कर देथिबो देन करवा से क्वेश्चन देती द कस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स से कहला कि कस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स जब आम कस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रेसीओ कथा कहवा तो ये 10 तो थिला ही थिला तो 15 गुणा कौन हम हरा हम तो काटिले 5 ला 5 दूनी 10 5 3 15 यानी कि कस्ट प्राइस 2 यूनिट है बेले सेलिंग प्राइस हो 3 यूनिट ठीक अच्छे ठीक अच्छे। तो ये केते हम ना ये सेम टू सेम तो केते यूनिट मान ना 1 अधिक तो केते कस्ट प्राइस उपर 2 कस्ट प्राइस उपर इंटू करते 100% ये भी हो केते 50% ठीक अच्छे। तो हो रिपीट होगा क्वेश्चन हाँ ठीक अच्छे। तो ताले हजे रिपीट होगा तो तुम गोटे क्वेश्चन रहा मानक मुझे दूसरी कि द कस्ट प्राइस ऑफ मुझे करदेली मुझे कस्ट प्राइस ऑफ
20 articles is equal to the selling price of 25 articles. तो पचार प्रॉफिट एंड लॉस केते हबो तो करबा केमती देख तुम आगे वीडियो को पॉज करो निजे कर ट्राए करो तो होप कर तो करवा से तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स मु लिखली मन करो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ केते 25 आर्टिकल्स यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल जदि आम यार कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रेशियो कथा कहबा तो केबे हम ना 25/20 तो 5 कालो 5 पंचा 25 5 कालो 5 चौक 20 मतलब कथा को कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट सेलिंग प्राइस 4 यूनिट यानी कि बढ़ी ना कमी तुमको सर कमी केते कमी ना 1 कमी केते कॉस्ट प्राइस ऊपर ना 5 कॉस्ट प्राइस ऊपर तो ताको कोन दवा 100% करदवा यानी कि हम 20 यानी आम या कहि परिया कि 20% कोन हिची लॉस हिची तो होप तुम ये टाइप क्वेश्चन भलसे बुझी पार्थिबो और जदि एग्जाम रे ए टाइप क्वेश्चन आसे तुम 100% डील करि पारिबो एटा मोर होप तुमरो तो चलो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा तो देख नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कौन देना प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सीपी एंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल्स ठीक अच्छे से कह देख क्वेश्चन दिस बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ्स राधे गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर्स व्हाट इज हिज गेन परसेंट तो क्वेश्चन कौन देती बुझा चेष्टा कर क्वेश्चन देती या कि बुझा चेष्टा कर कि से कहला कि से 33 मीटर क्लॉथ को बिक्री करी जेतिकी लाभ पाइला से बराबर क्या संगे है कि 11 मीटर क्लॉथ कॉस्ट प्राइस संगे सामान है ना बुझीपारानी से देखिए या कि सी 33 मीटर क्लॉथ को बिक्री कर लाभ पाइला ताले मतलब कथा को ए टाइप क्वेश्चन करवा केमिति जे मतलब कथा को से 33 मीटर क्लॉथ को बिक्री करके प्रॉफिट कमेला जेतिक प्रॉफिट कला जेतिक मूल्य कमेला से बराबर क्या संगे सामान है ना कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ संगे यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ संगे सामान है ना बुझीपारानी आम या कहीपर कि जे 11 मीटर क्लॉथ कॉस्ट प्राइस जी हम से बराबर क्या संगे हम ना 33 मीटर क्लॉथ को बिक्री कर जी प्रॉफिट कर तार मूल्य संगे सामान हम मनकर मुझे कहली आर मूल्य जब हम 1 से तेज यार मूल्य भी हम 1 से बुझीपार यदि आर मूल्य 2 यूनिट हुए आर मूल्य 2 यूनिट हम बुझीपार से ताल मतलब कथा कहल ये जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट फर्मुला कौन ना तुमको प्रॉफिट फर्मुला होची सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस अच्छी मल्टीप्लाई 11 कर ताले 32 टाक सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कले केते होची ना 33 सेलिंग प्राइस माइनस अच्छे माइनस दियो 33 हम कौन मल्टीप्लाई कले 33 कॉस्ट प्राइस यानी कि हम 11 कॉस्ट प्राइस ताले मतलब कथा को तो ये कॉस्ट प्राइस मुझे सेपटू नेबी तो ये फेड़ा टोटाल कौन हम मिसा जब मिसा होता कौन होता फेड़ा होता तो 33 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कौन हम ना 11 कॉस्ट प्राइस सार थिला माइनस 33 अच्छे कौन हम प्लस 33 कॉस्ट प्राइस है तो केते गला 33 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 11 में केते होची हेगला 44 कॉस्ट प्राइस जदि आम कॉस्ट प्राइस जदि आम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रेशियो कथा कहवा तेज केते हम मतलब कथा को तो देख आ गए कथा कही रखुच्छी सेलिंग प्राइस सहित जो भैल्यू थी सी होता है कहार मूल्य ना कॉस्ट प्राइस मूल्य होता है आ कॉस्ट प्राइस सागर जो भैल्यूटा आटाच होता है सी होता है सेलिंग प्राइस मूल्य एक्जाक्ट क्लियर और नॉट तर मतलब कथा को सेलिंग प्राइस केते यूनिट ना सर 44 यूनिट तेज सेलिंग प्राइस हम 44 यूनिट तेज कॉस्ट प्राइस केते ना 33 यूनिट लिखिए 33 यूनिट धर सपोज मैं तुम एग्जांपल दूसरी मनकर मैं कहली आपको छाड़िक ना सपोज मैं कहली 2 सेलिंग प्राइस बराबर 3 कॉस्ट प्राइस तो मतलब कथा कहल आर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रेशियो केते तुमको सार या हम सेलिंग प्राइस जे लगी सी जो आटा जो भैल्यू से कॉस्ट प्राइस मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस केते यूनिट ना 2 यूनिट तो सेलिंग प्राइस मूल्य केते ना जे कॉस्ट प्राइस आटा ना 3 यूनिट तो बुझीपारे ना से भाया कौन ये है कौन तो आम 11 काले केते ना 11 3 33 11 44 तो कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट है बेले सेलिंग प्राइस 4 यूनिट मतलब कथा को प्रॉफिट है ना लॉस है तुमको सर कॉस्ट 3 यूनिट थी सेलिंग प्राइस 4 यूनिट बिक्री करा प्रॉफिट है केते परसेंट ना 1% केते कॉस्ट प्राइस ना 3 कॉस्ट प्राइस इंटू कर दो 100% तो आपको तुम सॉल्व कर हम 33.1/3% यानी कि प्रॉफिट यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम ये करेक्ट आंसर तो होप तुम टाइपटा बुझीपार जब बुझीपार तो ये आउटे सारा क्वेश्चन नहीं यहाँ तुम निजे ए वीडियो को पॉज कर निजे कर ट्राए कर तो होप तुम्हें कर दे तो चलो डिस्कसन करवा क्वेश्चन से कहूँ बाय सेलिंग एंड 25 मीटर ऑफ क्लॉथ गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ कौन 5 मीटर्स बाय सेलिंग द 50 मीटर क्लॉथ्स गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर पूर्व भाया तो से कहला कि 25टा मीटर क्लॉथ को से बिक्री कला जहाँफल प्रॉफिट मिला जार मूल्य केते है ना सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर क्लॉथ मल्टीप्लाई 5 कर दो ठीक अच्छे तो मतलब कथा कहला प्रॉफिट कौन होता है ना सर सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस होता है डिफरेंस तो 5 सेलिंग प्राइस तो सेमती कर तो 25 मल्टीप्लाई कल 25 सेलिंग प्राइस माइनस 25 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5 सेलिंग प्राइस
तो कस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रेशियो केन पाइबा तो 5 एटी मिसाई बोले कौन फेडा हम ये 25 मिसाई बोले कौन फेडा कौन मिसा हम तो 25 सेलिंग प्राइस ये +5 अच्छे कौन हम ना -5 हम तो -25 अच्छे कौन हम ना +25 हम कस्ट प्राइस ताला हमें काटले केते 25 ରୁ 5 केते होछि ना 20 यानी 20 सेलिंग प्राइस बराबर 25 कस्ट प्राइस मतलब कथा को ताले सेलिंग प्राइस आउ कस्ट प्राइस जब रेशियो कथा केते हम मतलब कथा को आम या कहि सेलिंग प्राइस जो वैल्यू अटैच होता है कस्ट प्राइस मूल्य तेज ये 20टा क्या मूल्य ना कस्ट प्राइस मूल्य यानी कस्ट प्राइस के ना 20 यूनिट तेज सेलिंग प्राइस के ना सेलिंग प्राइस कस्ट लगी तो कस्ट प्राइस संगे 25 तो मल्टीप्लाई 25 करता 5 कले 5 25 5 20 ताले कस्ट प्राइस 20 यूनिट थिला बेले सेलिंग प्राइस 5 यूनिट यानी केते अधिक ना 1 अधिक केते कस्ट प्राइस ऊपर ना सर 4 यूनिट कस्ट प्राइस ऊपर आम तक 100% कले जाना पड़ो केते प्रॉफिट यानी 4 कले 25 यानी कि 25% कौन है प्रॉफिट है यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन से क्वेश्चन देजी बाय सेलिंग द 72 आर्टिकल्स द लॉस इनकर्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स व्हाट इज द लॉस परसेंट। ये भी सेम टू सेम टाइप रो क्वेश्चन तो प्रथम वीडियो को स्टॉप करो निजे कर ट्राई करो तो होप तुम्हें कर देथियो। तो चलो डिस्कशन करिया क्वेश्चन बाय सेलिंग द 72 आर्टिकल्स द लॉस कला से तो 72 टा आर्टिकल बिक्री करो तो लॉस है तो लॉस है जो रिजल्ट यानी कि जो मूल्यटा है से बराबर क्या सामान है ना 8टा आर्टिकल सेलिंग प्राइस सामान है यानी कि 8टा आर्टिकल सेलिंग प्राइस सांगे सामान है ताले मतलब कथा कहला लॉस फॉर्मूला कौन होता है तुमको सर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ताले प्रॉफिट फॉर्मूला कौन होता है ना सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किंतु लॉस फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग यानी कि उल्टा यानी कि 8 सेलिंग प्राइस ताले 72 को मल्टीप्लाई करबा आमे के 72 कॉस्ट प्राइस माइनस 72 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 80 सेलिंग प्राइस ताले सेलिंग प्राइस माइनस से कौन आम कौन फेडाई जो मिसा हम यानी कि 72 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 सेलिंग प्राइस थिला माइनस 72 कौन हम ना प्लस 72 सेलिंग प्राइस इज इक्वल केते ना 72 8 80 सेलिंग प्राइस ताले हम या कहि परिबा जदि हमरो हम जदि कहबा एठी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रेशियो कथा कहबा ताले हम या कहि परिबा एठी केते ना 72 कॉस्ट प्राइस बराबर 80 सेलिंग प्राइस ताले हम या कहि परिबा कॉस्ट प्राइस संगे जो वैल्यू अटैच होता है सी होता है सब सेलिंग प्राइस मूल्य ताले सेलिंग प्राइस केते ना 72 तो लिखिया 72 यूनिट ताले कॉस्ट प्राइस केते ना जे सेलिंग प्राइस संगे अटैच होता जो वैल्यू यानी कि 80 तो मल्टीप्लाई 80 करिया तापर कोन करबा 4 काले केते होची 4 काले हबो 20 4 काले हबो 18 2 रे काले हबो 2 10 20 2 रे काले हबो 2 9 18 ठीक अछि ताले कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट हला बेले सेलिंग प्राइस होची 9 यूनिट यानी प्रॉफिट इज ना लॉस है ताको सर लॉस है केते लॉस है ना 1 यूनिट लॉस है तो केते कॉस्ट प्राइस ऊपर ना 10 कॉस्ट प्राइस ऊपर मल्टीप्लाई करो 100 तो कटि गला 10% लॉस यानी कि ऑप्शन नंबर बी होबे एठी करेक्ट आंसर। होप तुमे ए टाइपटा बुझी पारुथिबो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कशन करबा। तो क्वेश्चन देजी बाय सेलिंग द 2 आर्टिकल्स फॉर 800 ए प्रॉफिट गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स द प्रॉफिट परसेंटेज पचाची देखो तुमको ये जो 800 देनी क्वेश्चन जो देती द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स फॉर 800 तो ये तुमको कन्फ्यूज कर देती यानी कि आर कौन रिक्वायरमेंट ना तो मन रखी था जब कौन जिनस डेटा दी तुम परसेंटेज पचार थाए तो भैल्यू कौन आवश्यक न था देखो मेजर जिनस आम जो पूर्व टाइप जमी क्वेश्चन ये पूरा से क्वेश्चन कि तुमको मैंने कन्फ्यूज करने ये वैल्यू दे दी देखो एक्चुअली बेसटा कौटा ना 2 आर्टिकल्स तो से कौन कहला कि 2टा आर्टिकल्स बिक्री करी से जो प्रॉफिट करी से बराबर क्या सागर ना 5टा आर्टिकल कॉस्ट प्राइस सागर बराबर से कही तो आम पूर्व जमी पूरा सेमती तो आम यह कह 2टा आर्टिकल बिक्री करी कौन कर प्रॉफिट करी तो जार मूल्य बराबर क्या सागर ना 5टा आर्टिकल कॉस्ट प्राइस सागर सामान ठीक अच्छे। तो जब आम प्रॉफिट कथा कह प्रॉफिट फॉर्मूला कौन होता है ना सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस होता है इज इक्वल टू कौन ना 5 इंटू कॉस्ट प्राइस तो मल्टीप्लाई कले केते होची ना 2 सेलिंग प्राइस माइनस 2 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5 कॉस्ट प्राइस तो 2 सेलिंग प्राइस ए कॉस्ट प्राइस कौन है फेड़ा है ओवरऑल कौन मिसा हम यानी कि 5 कॉस्ट प्राइस थिला प्लस 2 यानी कि 2 कॉस्ट प्राइस यानी केते होची ना 7 भूल है कि ठीक अच्छे। तो केते गला 2 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5 2 7 कॉस्ट प्राइस ताला मते सेलिंग प्राइस आ कॉस्ट प्राइस रेशियो कथा कहबा केते हो ना कॉस्ट प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस आटा जेते सेते कॉस्ट प्राइस मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस जेतो 2 यूनिट ताले सेलिंग प्राइस केते हो ना जे कॉस्ट प्राइस आटा जेतो यानी 7 यूनिट ताले मतलब कथा कहलो कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट सेलिंग प्राइस 7 यूनिट केते अधिक ना 2 5 यूनिट अधिक यानी केते कॉस्ट प्राइस ऊपर 2 कॉस्ट प्राइस ऊपर एंट्री कर दवा 100% तो 2 रे काला केते ना 50 तो 50 को 5 मूल्य हो केते ना 250% यानी कि प्रॉफिट हो केते 250% यानी कि ऑप्शन नंबर ए होबे एठी करेक्ट आंसर। होप तुमे बुझी पाथो ए टाइप क्वेश्चन। तो चलो ये भाया आउटे क्वेश्चन अच्छी ताको डील करवा।
तो देखो ये पूरा सेम टू सेम टाइप क्वेश्चन देखो होइछि एन आर्टिकल आफ्टर सेलिंग ए 25 आर्टिकल्स ए शॉपकीपर्स प्रॉफिट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स से कहला इफ द बॉथ हिट एट द टोटल 800 टंका किणी तेरे तार सेलिंग प्राइस केते हो पचार। तो देखो ये गोटे बढ़िया टाइप क्वेश्चन टिके एडवांस लेवल। तो आम कौन करवा ना से कही सेलिंग द 25 आर्टिकल्स प्रॉफिट गेन कला से कहला तो 25टा आर्टिकल्स को बिक्री कर किसी प्रॉफिट गेन कर जार मूल्य होती कि 5टा आर्टिकल कॉस्ट मूल्य बराबर यानी कि 5 इंटू कॉस्ट प्राइस। जदि आम ये 25 लिखा तो प्रॉफिट फॉर्मूला कौन होता है ना सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5 इंटू कॉस्ट प्राइस। ताले 25 सेलिंग प्राइस माइनस 25 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5 कॉस्ट प्राइस। तो ये कौन हम ना आम माइनस 25 कॉस्ट प्राइस मिसफेड गोटे कौन मिसा हम यानी कि 25 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5 कॉस्ट प्राइस प्लस कहीं 25 माइनस 25 कौन प्लस 25 यानी 25 कॉस्ट प्राइस यानी कि आम यह कहीपर 25 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 25 5 के 30 कॉस्ट प्राइस। ताले मतलब कथा कहल एठी जदि आम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रेशियो कथा डिस्कसन करवा तेज कौन हम ना जस्ट सेलिंग प्राइस सांगे जो वैल्यू आटाच हो सी कॉस्ट प्राइस मूल्य हो हाँ कि ना। तेज कॉस्ट प्राइस मूल्य के ना 25 तो लिखिया 25 सेलिंग प्राइस मूल्य केते ना जो कॉस्ट प्राइस वैल्यू आटाच हो यानी कि 30 तो 30 हम ठीक अच्छे। तो 5 कल के 5 5 25 530 तो मैं टोटाल जब आम रेशियो तौर ने भी यार वैल्यू से ही आसो। ताले से कौन कही इफ इट बॉथ एट द टोटाल 800 यानी कि कॉस्ट प्राइस के 800 यानी कि जो एक्चुअली कॉस्ट प्राइस के यूनिट मान ना 5 यूनिट मान तो पचास के यूनिट मान ना सर सेलिंग प्राइस पचास यानी कि 6 यूनिट मान पचास तो मल्टीप्लाई कर दो 6 ये जो रिजल्ट है वो आंसर 5 का कितना हो 5 के 5 530 हाँ कि ना यानी कि 1696 यानी कि 960 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम ये करेक्ट आंसर। होप तुम्हें बुझीपारे कॉन्सेप्ट। तो लास्ट टाइप क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन तो ये गोटे न्यू टाइप क्वेश्चन तो चलो डील करवा। तो देखो ये पूरा न्यू टाइप क्वेश्चन और ये गोटे सिंगल क्वेश्चन तो आपको डील करवा। देखो एटा बुझिया निहाती जरूरी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बुझिया निहाती जरूरी तो किंतु आर सॉल्यूशन बहुत ही। तो देखो व्हेन एन आर्टिकल सोल्ड फॉर 768 टंकार से बिक्री कला द प्रॉफिट है X% से कहला गोटे आर्टिकल्स को जब से 768 टका बिक्री कर प्रॉफिट होची X%। क्लियर कहला व्हेन द सेम आर्टिकल्स मानकर गोटे आर्टिकल कॉस्ट प्राइस होची मानकर इट इज कॉस्ट प्राइस तो ताकू से कौन कला मानकर कॉस्ट होची 100% होता है ताकू से बिक्री कला मानकर आमर 768 टंकार बिक्री कर प्रॉफिट है के ना X% कौन है ना प्रॉफिट है ठीक अच्छे। तापर कहला व्हेन द सेम आर्टिकल्स इज सोल्ड फॉर 806 जब ये आर्टिकल से कहला जब सी 768 टका न बिकी 806 टका बिक्री कला प्रॉफिट के कहला X प्लस 20% प्रॉफिट है तो सही कही पचार व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X तेज X वैल्यू के पचार बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देख तो देख मतलब कथा कहल 768 होता 896 तो केते अधिक कहल ना 8 8 16 6 2 8 यानी कि 128 अधिक ताले आम यह कहीपर कि 768 थी 896 बिक्री कला यानी कि 128 टका अधिक बिक्री कर प्रॉफिट टोटाल एतिक है। तो मतलब कथा कहल X% तो थिला ये 20% एक्चुअली अधिक होती तो 20% अधिक कहीं ना 128 टका अधिक बिक्री कर से 20% अधिक होती जो 128 मूल्य ये केते यूनिट मान तुमको सर 20% मान जदि आम यार कॉस्ट प्राइस कथा डिस्कसन करवा मल्टीप्लाई करिया 100% तो 20 काल होगा 20 50 100 तो 5 टका के 40 12 5 60 4 64 यानी कि 640 है कौन ना कॉस्ट प्राइस यानी कि आर्टिकल कॉस्ट प्राइस के ना 640 टका बिक्री मनकर के करता ना 768 टका बिक्री करता ठीक अच्छे यानी कि 768 टका बिक्री कर X% तो प्रॉफिट होती तो आमको तो ये X% मूल्य पचार तो मतलब कथा कह कॉस्ट प्राइस 640 थी बेले सेलिंग प्राइस 768 के अधिक तुमको सर 8 4 2 यानी कि 128 के कॉस्ट प्राइस ना सर 640 कॉस्ट प्राइस आमको 100% मान पचार आम प्रॉफिट बाहर कौन कर 100% करवा 0 को 0 कैंसिल होगा आर 2 यूनिट मान होते 2 मल्टीप्लाई कर 2 गुण होते 128 तो हम 20% कौन प्रॉफिट यानी कि X मूल्य के 20% यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम ये करेक्ट आंसर। होप ए भिडियो आज आम जी टाइप क्वेश्चन आम डिस्कसन कले होप तुम्हें बुझीपार जदि कौन डाउट हुए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर मु ट्राए कर तुम क्वेश्चन यानी कि तुम डाउट्र सल्यूशन यानी कि देवा तो होप अरे भिडियो भल लगी था तेज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर भूलें। तो ये था पार्ट 2 तो पार्ट 3 बहुत शीघ्र आसो तो से पर्यंत वेट करूँ तो रही थैंक यू।